नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के यानी पूरे मई महीने का राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा का पूरा आपके मई के महीने में कर्म क्षेत्र से लेके इनकम, संपत्ति, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन यानी जीवन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं प्रदान करूंगा। यह जो वीडियो है कुंभ राशि वाले, यह चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे नाम के अनुसार या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। अतः मैं आपको यह अवश्य बोलूंगा कि ज्योतिष शास्त्र आपके आने वाले भविष्य को बतलाने वाला होता है, इसीलिए आप इसे अपने जीवन में होने वाली स्थितियों पे पूर्ण रूपेण ध्यान दे करके अपने लाइफ को बेहतर बनाने का एक बहुत ही अच्छा पैमाना मान सकते हैं। तो चलिए कुंभ राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा 31 दिनों में यानी मई का राशिफल में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं वह मंगल होते हैं। और मंगल की बात करूं तो 10 मई तक मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को बना करके रखे हैं। लेकिन 10 मई के बाद मंगल षष्ठ भाव में निचस्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि कर्म क्षेत्र का अधिपति का निचस्त होना, वो भी छठे भाव में, मतलब मन में थोड़ी अस्थिरताएं, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां, सीनियर अधिकारियों से थोड़ा सा मतभेद, पिता से थोड़ा सा मतभेद, या फिर आपको अपने कर्म क्षेत्र से थोड़ा विमुख करने का प्रयास करेगा। अतः 10 मई के बाद आपको अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और छोटी सी छोटी गलतियों पे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म क्षेत्र पे सूर्य इस महीने बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य जो है यह 15 मई से चतुर्थ भाव पे यानी वृषभ राशि में जब प्रवेश करेंगे तो सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र यानी दसम भाव को देखेंगे। और यहाँ पे वृश्चिक राशि है जो सूर्य कर्म क्षेत्र के बल को बढ़ा देगा, यानी आपके जीवन में पुनः जो है 15 मई से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा, प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते निश्चित तौर पे खुलेंगे। और इसके अलावा जो है जिनको लगता था कि नौकरी व्यवसाय में दिक्कत है, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में हो भी जाएगा। मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, बोलना ये चाहता हूँ कि कर्म क्षेत्र का अधिपति नीच का हो रहा है, तो आपको छोटी हो या बड़ी हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, आपको निराश नहीं होना है। तो ये सूर्य आपको पूर्ण रूपेण फल दे देगा। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा आपके जीवन में पदोन्नति प्रमोशन का हाल, भाग्य कारक शुक्र जो है यह 2 मई से पंचम भाव में आ जाएंगे। भाग्येश का पंचमेश होना आपके जीवन में प्रमोशन और उन्नति के रास्तों को खोल देगा, यानी आपके जीवन में 100% जो है प्रमोशन और पदोन्नति होना प्रारंभ होगा। इस महीने आपको कंटिन्यू प्रयास करते रहना है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, आपके जीवन में विदेश यात्रा कारक शुक्र है। और शुक्र जो है यह अपने इस महीने जो है 2 मई से पंचम भाव में आके केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को पैदा करने वाले रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 10 मई से मंगल जब नीच के होंगे तो इनकी उच्च दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगा। द्वितीय, द्वादश और भाग्य से प्रबल हो तो प्रथम तौर पे विदेश जाने का योग बनता है। अतः मैं यही बोलूँगा, आपके जीवन में 10 मई के बाद विदेश यात्रा बहुत ही प्रबल है। जिनको भी वीजा एक्सटेंड को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, या फिर विदेश जाने से रिलेटेड परेशानी है, या सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिलता था, 10 मई के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा बढ़ोतरी आपके जीवन में 15 मई के बाद दिखना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का हाल, मैं सीधी बात करता हूं कुंभ राशि वाले, आय कारक बृहस्पति हैं जो मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन राहु के साथ विराजमान होने के कारण इनमें गुरु चंडालियों की स्थिति बनी हुई है। और धन कारक भी आपकी कुंडली में बृहस्पति होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्थितियों में आपके जीवन में सपोर्ट है। 10 मई तक मंगल आय स्थान को देखेगा, अतः 10 मई तक आपको किसी भी सिचुएशन में धन की कमी नहीं होगी। लेकिन 10 मई तक मंगल और शुक्र की युति होने के कारण व्यर्थ के थोड़े से खर्चे, पैसे में थोड़ी सी कमी हो सकती है। लेकिन 10 मई के बाद जब शुक्र अकेला हो जाएगा तो सीधा आय स्थान को देखेगा, जहां पे बृहस्पति की राशि धनु है तो दोनों के मध्य में समगिरी संबंध होता है।
अतः 10 मई के बाद आपके इनकम के सोर्स 10 गुना बढ़ जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में भी 10 मई के बाद जबरदस्त लाभ के योग बनते हुए दिखेंगे। 10 मई से पहले इनकम रहेगा लेकिन खर्च बहुत ज्यादा रहेगा, इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए सीधी बात अगर मैं बताना चाहूं, आपके दाम्पत्य जीवन कारक सूर्य होते हैं और सूर्य जो है 15 मई तक राहु के साथ बैठने के कारण ग्रहण दोष की स्थिति में रहेंगे। 15 मई के बाद सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव पे आएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र सूर्य यानी अकेला सूर्य ज्यादा बलशाली होता है। अतः आपके जीवन में 15 मई के बाद जो है दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते बनेंगे। किसी कारण से सेपरेशन है या एक दूसरे के मध्य में दूरियां हैं या एक दूसरे के प्रति गलतियों का रोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो 15 मई के बाद इसका जो है कुछ न कुछ बेहतर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लव लाइफ की बात करना चाहूं तो निश्चित तौर पे 2 मई के बाद लव लाइफ में तो बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, देखिए भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक शुक्र है। 2 मई से शुक्र पंचम भाव में जाएगा, लेकिन 10 मई तक शुक्र मंगल से युति बना के रखेगा। मंगल और शुक्र की युति में कुछ भी हो, जिस क्षेत्र का भी मालिक होता है उसमें असमंजस पैदा कर देता है। तो 10 मई तक आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन को लेकर के कुछ खास स्थितियां देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन 10 मई के बाद जैसे ही स्वतंत्र हो जाएगा शुक्र, मंगल से मुक्त हो जाएगा और 15 मई से सूर्य चतुर्थ भाव पे आ जाएंगे, तो यानी 10 मई के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल बेहतर है। माता पिता से सपोर्ट बहुत बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 15 मई से बुध जो है ये हो जाएंगे मार्गी और साथ में उदय हो जाएंगे 14 मई से। यानी आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई केस मुकदमा लिटिगेशन है, वो अपना हो या ससुराल पक्ष का हो, इसमें 15 मई के बाद जबरदस्त प्रबलता योग दिखेगा लिटिगेशन वाले प्रॉपर्टी में। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल, देखिए संतान कारक स्थान पे मिथुन राशि का मंगल विराजमान है और रहेंगे 10 मई तक, जो शत्रु की राशि में है। यानी 10 मई तक आपको संतान पक्ष से मतभेद, अस्थिरता लगा रहेगा। प्रथम संतान की बात कर रहा हूं, लेकिन संतान कंसीव करने का संजोग बनेगा। 10 मई तक शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें होंगी, उलझने होंगी, मन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट या कोई नौकरी का रिजल्ट बहुत फेवर में नहीं आ सकता है। जैसे ही शुक्र जो है 10 मई से स्वतंत्र हो जाएंगे पंचम भाव में, तो आपके जीवन में इन सभी चीजों में बल की प्राप्ति हो जाएगी। यानी 10 मई के बाद आपके जीवन में संतान सुख, संतान से तरक्की, संतान दूर है तो पास आ जाएंगे, संतान के भविष्य को लेकर, विवाह को लेकर, शिक्षा को लेकर, पैसों को लेकर के परेशानियां हैं, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे 10 मई से सुधार होना चालू हो जाएगा। द्वितीय संतान से सुख और बढ़ोतरी आपके जीवन में 15 मई से पूर्ण रूपेण होना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, मैं सीधी बात करता हूं कुंभ राशि वाले, 10 मई के बाद आपके जीवन में गले के रोग से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड थोड़ी नेगेटिविटी या डिप्रेशन आ सकता है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 10 मई के बाद अगर मैं बात करूं धन के, कर्ज की या शत्रुता का, तो थोड़ा बढ़ सकता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने केस मुकदमा 15 मई के बाद आप निश्चित तौर पर विजयी हो जाएंगे। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, 10 मई के बाद कंटिन्यू हनुमान चालीसा सुने या पढ़े। इसके अलावा जो है अगर और इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को लाल पुष्प या एक पेड़ा या लड्डू अवश्य चढ़ा दें। इसके अलावा आपको 15 मई तक सूर्य को जल देना है, सूर्य ग्रहण की स्थिति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन में चंडाल योग से मुक्ति होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ को ठीक रखेगा मई के महीने में। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में मई महीने का संपूर्ण हाल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।